दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे परिवार न्यायालय के बारे में, उसके कारण और उनकी विशेषताओं के बारे में और स्थापना। दोस्तों, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 विवाह एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में मध्यस्थता व बातचीत को प्रोत्साहित करने एवं त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। कारण अलग परिवार न्यायालय की स्थापना के निम्न कारण हैं। पहला, कुछ महिला संगठन, अन्य संस्थाएं एवं नागरिकों के समय समय पर पारिवारिक विवादों के हल के लिए परिवार न्यायालय के गठन पर जोर देते हैं, जहां बल समझौते एवं सामाजिक रूप से वांछनीय परिणामों पर दिया जाना चाहिए। वही प्रक्रिया एवं साक्ष्य संबंधी रूढ़ नियमों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, विधि आयोग ने अपनी 59वीं रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया कि परिवार संबंधी विवादों में न्यायालय को साधारण सिविल मामलों में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि मुकदमा चलने के पहले ही समझौता हो जाए। नागरिक प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को 1976 में संबोधित किया गया था ताकि परिवार से निम्नलिखित मामलों में याचिका एवं अदालती कार्रवाई के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाए। हालांकि अभी भी न्यायालय द्वारा पारिवारिक वादों के समाधान के लिए मध्यस्थता या समझौताकारी उपायों को यथेष्ट उपयोग नहीं किया जाता है और इन मामलों को समान सिविल मामलों की तरह ही देखा और बरता जाता है, जिसमें विरोधी दृष्टिकोण पर हावी हो रहता है। इसलिए जनहित में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई पारिवारिक विवादों के समाधान के लिए परिवार न्यायालय स्थापित किया जाए। इस प्रकार परिवार न्यायालय स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य और कारण हैं। पहला, एक विशेषीकृत न्यायालय का सृजन करना जो केवल पारिवारिक मामले ही देखेगा, जैसे कि ऐसे न्यायालय को ऐसे मामलों में त्वरित निष्पादन की आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त हो जाए। इस प्रकार विशेषज्ञता अथवा तथा त्वरित निस्तारण के दो प्रमुख कारण हैं ऐसे न्यायालयों का स्थापित करने के। दूसरा, परिवार से संबंधित विवादों के समझौते की प्रक्रिया को संस्थापित करना। तीसरा, या कम खर्चीला हल प्रस्तुत करना। अदालती कार्रवाई के दौरान लचीलापन एवं अनौपचारिक वातावरण बनाए रखना। परिवार न्यायालय की विशेषताएं। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, यह राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करता है। दूसरा, यह राज्य सरकारों के लिए 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक नगर में परिवार न्यायालय की स्थापना का बाध्यकारी बनाता है। तीसरा, यह राज्य सरकारों को अन्य क्षेत्रों में भी परिवार न्यायालय स्थापित करने में समर्थ बनाता है। चौथा, ये परिवार न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष रूप से केवल निम्नलिखित मामलों का प्रावधान करता है। पहला, विवाह संबंधी राहत, विवाह की अनान्यता, न्यायिक विलगाव, तलाक, वैवाहिक अधिकारों का बहाली या पुनः प्रतिष्ठापन अथवा विवाह की वैधता घोषणा करना। दूसरा, दंपति या उनमें से एक की संपत्ति। तीसरा, किसी संपत्ति की औषधता संबंधी। चौथा, किसी व्यक्ति का अभिभावक अथवा उस किसी नाबालिग संरक्षण, पत्नी, बच्चों एवं माता पिता का गुजारा भत्ता। परिवार न्यायालय के लिए अनिवार्य है कि वह प्रथमतः किसी पारिवारिक विवाद से संबंधित पक्षों के बीच मेल मिलाप या समझौते का प्रयास करे। इस चरण में कार्यवाही बिल्कुल अनौपचारिक होगी और रूढ़ नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। छठा, यह समझौता वाले चरण में समाज कल्याण एजेंसी तथा सलाहकारों के साथ ही चिकित्सीय एवं कल्याण विशेषज्ञों के लिए सहयोग का प्रावधान करता है। सातवां, यह प्रावधान करता है कि परिवार न्यायालय के समक्ष उपस्थित किसी विवाद से संबंधित पक्षों का एक अधिकार के रूप में विधि अभ्यासी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा। हालांकि न्यायालय न्याय के हित में किसी विधि विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है या न्याय मित्र के रूप में। आठवां, यह साक्ष्य तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों की सरलीकृता बना देता है। नवां, यह केवल एक अपील का अधिकार देता है जो कि उच्च न्यायालय का ही दी जा सकती है। स्थापना। वर्तमान 2016 में देश भर में 438 परिवार न्यायालय संचालित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में 14, अरुणाचल प्रदेश में 1 भी नहीं में, असम में 3, बिहार में 39, छत्तीसगढ़ में 19, दिल्ली में 15, गोवा 10, गुजरात 17, हरियाणा 7, हिमाचल प्रदेश
डैश, जम्मू कश्मीर डैश, झारखंड 21, कर्नाटक 27, केरल 28, मध्य प्रदेश 44, महाराष्ट्र 22, मणिपुर 5, मेघालय डैश, मिजोरम 4, नागालैंड 2, उड़ीसा 17, पंजाब 7, पुडुचेरी 1, राजस्थान 28, सिक्किम 4, तमिलनाडु में 14, तेलंगाना 14, त्रिपुरा 3, उत्तर प्रदेश 76, उत्तराखंड 7, पश्चिम बंगाल 2। कुल मिला के परिवार न्यायालयों की संख्या है 438। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।